मित्रों नमस्कार, आप लोगों सभी का राजस्थान पर। देखिए, राजस्थान की स्थापत्य कला में विजय स्तंभ और साथियों कीर्ति स्तंभ बहुत कंफ्यूज करता है। या आप एक तरफ देख रहे हो, ये एक आप तरफ आप लोगों के विजय स्तंभ है और एक तरफ आप देख रहे हो साथियों आप लोगों के कीर्ति स्तंभ है। विजय स्तंभ है ये आप लोगों के, थोड़ा आप लोगों को लंबा, ये फोटो में ऐसा लग रहा है ये लंबा है आप लोगों के, और कीर्ति स्तंभ छोटा है। आप कहीं सर नहीं समझे, विजय और कीर्ति एक ही तो होती है। जरा देखिए, देखिए विजय स्तंभ का निर्माण करवाया वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। महाराणा कुंभा ने एक युद्ध लड़ा था, आप सब जानते होंगे, सारंगपुर का युद्ध। और वो जो सारंगपुर का युद्ध लड़ा था, वो सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ बेटा? 1437 में हुआ। और वो सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय हुई। यानी उस सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इनके द्वारा विजय स्तंभ बनवाया गया और कहा गया कि ये तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुई है, इसलिए ध्यान रखें इसे विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं। यानी भगवान विष्णु को समर्पित है, सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य बनवाया था। ये देखो 122 मिलता है, कह दीजिए 120 मिलता है। तो ये 9 मंजिला है। ये जो विजय स्तंभ है आप लोगों को कितना मंजिला है? 9 मंजिला। और 9 मंजिलों में खास बात देखिए, ऊपर ऊपर की मंजिल है, इस पे एक बार आकाशीय बिजली गिर गई थी। क्या गिर गई थी? आकाशीय बिजली। और आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए 9वीं मंजिल का जो निर्माण करवाया वो स्वरूप सिंह ने करवाया। हम लोग कहेंगे क्या विजय स्तंभ अपने मूल स्वरूप में है? गुरुजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने। आगे आप लोगों के यहाँ पे 8वीं मंजिल है। 8वीं मंजिल खास बात है, यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है। आप लोगों के यहाँ तीसरी, 1 2 तीसरी मंजिल है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कितनी बार बेटा? 9 बार। 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो 9 बार अल्लाह शब्द कहां लिखा हुआ है? तीसरी मंजिल पर। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल पर आकाशीय बिजली गिर गई, इसलिए महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनः निर्माण करवाया। यानी विजय स्तंभ अपने मूल स्वरूप में नहीं है, इसका मतलब स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। क्लियर? 15 अगस्त 1949 को राजस्थान की प्रथम इमारत, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पे डाक टिकट जारी किया गया था, प्रथम इमारत जिस पे डाक टिकट जारी हुआ, वो ध्यान रखें वो कौन सा है? आप लोगों के विजय स्तंभ है। ठीक है। और राजस्थान पुलिस का ये प्रतीक चिन्ह है। उपनाम बहुत से हैं, उपनामों की बात करेंगे आप लोग। विष्णु ध्वजगढ़, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश, विक्ट्री स्तंभ, बहुत से इसके उपनाम है साथियों। इसके अलावा बेटा कीर्ति स्तंभ, ये तो विजय स्तंभ हो गया। वैसे विजय को हम लोग कीर्ति कहते हैं, लेकिन कीर्ति स्तंभ है ना, ये जैन व्यापारी भगेरवाल जीजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जैन व्यापारी भगेरवाल जीजा के द्वारा निर्माण करवाया गया। ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। वो भगवान विष्णु को समर्पित था, ये आदिनाथ को समर्पित है। और वो देख रहे हो आप कितना फीट ऊंचा है? ये मात्र 75 फीट ऊंचा है। वो आप लोगों को कितना मंजिला था? ये आप लोगों के 9 मंजिला था वो। और ये कितना मंजिला? 7 मंजिला। तो ये इससे हम लोग एक तरह जैन कीर्ति स्तंभ कहते हैं। तो बेटा जैन कीर्ति स्तंभ अलग है और विजय स्तंभ अलग है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ये अलग है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महेश भट्ट के द्वारा शुरू की गई, अत्रि भट्ट के द्वारा शुरू की गई और महेश भट्ट के ने उसको समाप्त की। अत्रि भट्ट के पुत्र हैं महेश भट्ट, उन्हें समाप्त की। विजय स्तंभ राजस्थान का, अगर आप लोगों से सबसे प्राचीन विजय स्तंभ की बात करें, सबसे प्राचीन विजय स्तंभ, तो ध्यान रखना आप लोग, ये बयाना के दुर्ग में है। बयाना के दुर्ग में है, ये ध्यान रखें समुद्रगुप्त के समय का है। एक विजय स्तंभ मंडोर के किले में है, ये ध्यान रखें मंडोर में है, जो कि गुजर प्रतिहार राजा है कक्कुक का समय का है। एक विजय स्तंभ आप लोगों के तन्नोट माता के मंदिर के सामने है। एक विजय स्तंभ आप लोगों के आहुआ में 1857 क्रांति के उपलक्ष्य में बना है। एक विजय स्तंभ आप लोगों के सिरोही में भी है। एक विजय स्तंभ आपके कुंभलगढ़ के दुर्ग में भी है। बहुत सारे विजय स्तंभ है, लेकिन साथियों ये विजय स्तंभ की बात करेंगे, ये विजय स्तंभ महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित, भगवान विष्णु को समर्पित। ये आप लोगों के जैन व्यापारी भगेरवाल जीजा द्वारा निर्मित, भगवान आदिनाथ को समर्पित। वो आप लोगों के 9 मंजिला, ये आपका 7 मंजिला। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। जुड़े रहें आप लोग राजस्थान के साथ।